हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश का जो पोएम नंबर 2 है, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम पोएम है, ये किन्होंने लिखी है? स्टेफन स्पेंडर ने। और इनमें, इस पोएम में वो कैसे बच्चों का जो है जिक्र करते हैं। ऐसे बच्चे जो कहाँ रह रहे होते हैं? एक गंदी बस्ती में। यानी कि इस जो ये नाम है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, मतलब कि एक प्राइमरी स्कूल का क्लासरूम कमरा जो कहाँ पर है? गंदी बस्ती में। उसके बारे में उन्होंने इस पोएम में बताया है। और उन्होंने क्या बताया है कि जो वहाँ पर रहने वाले बच्चे हैं उनकी क्या दशा है इस टाइम, मतलब उनकी जो इस टाइम उनके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, उसके बारे में बताया है। यानी उनके लिए उन्होंने क्या किया है? एक चिंता प्रकट की है इस पोएम में। तो हम इसको शुरू करते हैं समझना। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसिस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टोर्न राउंड देयर पैलर। तो देखिए, गस्टी वेव्स क्या होता है कि ऐसी वेव्स जो क्या हो, स्ट्रॉन्ग्स, एकदम से आने वाली वेव्स। और वीड्स का मतलब होता है कि जो अनवांटेड पौधे होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते और वो उग गए हों। टॉर्न मतलब कि उलझे हुए, और पैलर मतलब कि पीला होना। तो इन दो लाइंस का मतलब क्या हुआ? फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टोर्न राउंड देयर पैलर। अब जो इसमें पोएट हैं वो क्या बताते हैं? एक स्कूल के बारे में जो कहाँ पर है? गंदी बस्ती में। और उसमें क्या है? बच्चे जो हैं बैठे हुए हैं। और इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो कैसे हैं? बिल्कुल उदास। मतलब कि उनके जो चेहरे हैं उन्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि वो क्या है? रक्तहीन है। मतलब कि उनकी जो बॉडी है उसमें खून है ही नहीं। यानी कि खून, गर्म खून की जो तेज लहरें हैं वो चल ही नहीं रही हैं उनकी बॉडी में। और उनके जो बाल हैं वो उनके पीले जो चेहरे लग रहे हैं उनके ऊपर लटके हुए नज़र आ रहे हैं। और कैसे नज़र आ रहे हैं? उलझे हुए। द टॉल गर्ल विद हर वेटेड डाउन हेड, द पेपर सिमिंग बॉय विद रेड्स आइज। और वो क्या देखते हैं कि वहाँ एक क्या होती है? लंबी लड़की जिसका सिर क्या होता है? नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे ये लग रहा है कि मेरा सिर जो है वो भारी हो गया है। यानी उसकी वजह से उसका सिर जो है वो, ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से क्या हो गया? उसका सिर जो है नीचे की तरफ झुक गया है। और साथ में ही क्या होता है? एक ऐसा बच्चा बैठा होता है जो पीला दिख रहा होता है जिसका फेस, और वो इतना पतला और कमज़ोर है कि जैसे कि वो क्या हो? एक कागज़ के जैसा। और उसकी जो छोटी छोटी आंखें हैं चूहों की जैसी, चमक वाली और छोटी, वो कैसी लग रही हैं? डरी हुई, बिल्कुल चूहों के जैसी लग रही हैं। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नार्ल्ड डिजीज। और वहाँ उन्हें क्या लग रहा है? एक और बच्चा बैठा हुआ दिख रहा है जो जो कैसा है? जिसकी हड्डियाँ जो हैं वो क्या हैं? मुड़ी हुई हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं। और उसकी बॉडी पर क्या हो गई हैं? गनार्ड डिजीज़ क्या होती है? पहले आपको ये पता होना चाहिए। गनार्ड डिजीज़ होती है जब जोड़ हमारे क्या हो जाते हैं? सूज जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है उनमें। तो उसके जो जोड़ हैं वो कैसे लग रहे हैं? जैसे कि वहाँ पर क्या आ गई हो? सूजन आ गई हो, यानी कि स्वेलिंग हो गई हो। और वो क्या कर रहा है? अपने डेस्क पर बैठा हुआ लेसन पढ़ रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। और क्या होता है कि जो ये क्लास है उसमें क्या है? कम रोशनी, यानी कि वहाँ लाइट कैसी है? डिम। और वहाँ क्या हो रहा है? एक उसी धुंधले से प्रकाश में क्या होता है? एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ नजर आता है जो कैसा है? प्यारा सा। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस।
और क्या होता है कि ये जो बच्चा है उसकी आंखें देखने में कैसी लग रही हैं, जैसे कि वो सपना ले रहा हो। और ऐसा लग रहा है कि वो सपना किस बारे में ले रहा हो कि जैसे गिलहरियाँ क्या कर रही हों, आप किसी पेड़ में अपने कमरे में कोई गेम खेल रही हो। और ये जो उसे रूम लग रहा है गिलहरी वाला, वो कैसा है, जैसा वो अपने रूम में बैठा है उससे बिल्कुल अलग लग रहा है। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड होम, राइडिंग ऑल सिटीज़। अब क्या होता है कि जो वहाँ पर उस रूम की दीवारें होती हैं वहाँ से कैसी स्मेल आ रही होती है, खट्टी क्रीम की। और उसी वॉल पर क्या होता है, कुछ ऐसे लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने स्कूल को या उस कमरे को बनाने के लिए क्या दिया था, पैसा दान में दिया था। और वहाँ पर क्या है, एक शेक्सपियर के सिर वाली यानी कि हेड वाली, धड़ वाली एक चित्र लगा हुआ है वहाँ पे, यानी कि पिक्चर लगी हुई है दीवार पर। और क्लाउडलेस एट डाउन, क्लाउडलेस एट डाउन का मतलब कि एक बादलों वाली सुबह सुबह की सूरज उगने की एक पिक्चर भी लगी हुई है। सिविलाइज्ड होम यानी कि एक मकबरा, जो कि कैसा है, भव्य मकबरा, यानी कि किसी शहर का सबसे बड़ा मकबरा, उसका वहाँ पर क्या है, गुंबद, वो भी वहाँ पे, उसकी भी पिक्चर वहाँ पे क्या हुई हुई है, लगी हुई है। बेल्ड फ्लावरी टाइरोलीज वैली। अब क्या होता है कि वहाँ घंटियों जैसे दिखने वाले क्या है, फ्लावर की एक क्या है, टाइरोलीज वैली। टाइरोलीज वैली कहाँ पे देखने को मिलती है हमें, ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ के जो है वहाँ पर क्या है, बहुत सारे फूलों के आकार के क्या है, फूल उगे होते हैं इस वैली पे। उसका भी वहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक चित्र लगा हुआ है, यानी पिक्चर लगी हुई है कहाँ पे, दीवार पर। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। अब जो पोएट हैं वो क्या बता रहे हैं कि जो ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक ओपन हैंडेड मैप, मतलब कि एक बड़ा सा और खुला सा मैप, जो क्या दिखा रहा है, जो पूरा संसार है उनमें जितने भी प्रदेश हैं उनको दिखा रहा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप। और अब उन बच्चों के लिए क्या होता है कि जो ये नक्शा है, यानी कि ये जो मैप है, उसमें जो दिखाया गया संसार है वो इन बच्चों का संसार नहीं है। उनके लिए तो जो संसार है वो क्या है, सिर्फ जो उस क्लास की क्या है, सिर्फ खिड़कियाँ, वही उनका संसार है, जहाँ से उन्हें क्या दिख रहा है, अपना भविष्य जो है वहाँ से उन्हें दिखाई दे रहा है उन खिड़कियों से। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग। और उन्हें वहाँ कैसा दिखाई देता है अपना फ्यूचर, जो क्या हो, किसी कोहरे में उनका भविष्य भरा हुआ हो, यानी कि पूरा उन्हें अपना फ्यूचर कैसा दिखाई देता है, धुंधला। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। और उन्हें जो वो विंडो है वो कैसी दिखाई देती है, यानी कि उनका जो संसार है वो उन्हें कैसा दिखाई देता है, एक भीड़ी सी गली के जैसा, यानी एक तंग गली के जैसा, जो कैसा है, कोहरे में बिल्कुल धुंधला, मतलब कि कोहरे से भरा हुआ दिखाई देता है, कि उन्हें सब कुछ जो है धुंधला दिखाई देता है। और ये जो उनका संसार है वो किन चीज़ों से दूर है, रिवर्स वगैरह से, यानी नदियों वगैरह से वो बिल्कुल दूर है। और उनका जो ये संसार है वो कैसा है, जो किसी राजनीतिज्ञ, जो हमारे क्या है, मिनिस्टर्स वगैरह, उन्होंने क्या दिखाया, उन्हें कभी उस संसार के बारे में कहा हो। कैसा संसार,
मतलब कि जो शब्दों का संसार बुना गया हो, उनसे भी वो बहुत दूर है। मतलब जैसे हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं वो क्या कह देते हैं कि भाई हम ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हम ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो कोई कुछ नहीं करता, तो उनसे वो क्या है, बिल्कुल दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज विट, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील। अब जो पोइट हैं वो क्या कह रहे हैं कि इन बच्चों के लिए जो हम शेक्सपियर के बारे में बात करेंगे ना, यानी कि जो वो पिक्चर लगी हुई है वो क्या है, इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, मतलब कि इनको उससे कोई शिक्षा नहीं मिलने वाली। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो ये नक्शा लगा हुआ है वो भी क्या उनके लिए एक घटिया सा उदाहरण, मतलब कि उन वो भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील, और वो क्या कह रहे हैं कि जो ये नक्शे लगे हुए हैं जिसमें शिप्स, हमें समुद्री जहाज नज़र आ रहे हैं, या और भी बहुत चीज़ें जो हैं उनको आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो उनको कभी मिलने वाली ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से वो क्या करेंगे, चोरी करना सीख जाएंगे। ऐसा जो पोइट है उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि जब किसी बंदे के पास कोई चीज़ नहीं, मतलब ऐसी चीज़ जो वो नहीं ले सकता, तो वो क्या करता है, लास्ट में ऐसे ही सोचता है कि मैं उसको चुरा लूँ। तो इस तरह से वो क्या करने लग जाएंगे, चोरी, यानी कि वो चोरी करना भी सीख जाएंगे। फॉर लीव्स दैट स्लीली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। अब ये क्या बता रहे हैं कि वे चूहों की तरह ना अपने जो जीवन है वो कहाँ बिता रहे हैं, जो क्या है, तंग सुरंगे, यानी कि छोटे छोटे होल्स हैं, उनमें क्या कर रहे हैं, वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और उनका जो पूरा जीवन है वो किससे भरा हुआ है, कोहरे से, यानी कि धुंधला है। और कैसा है, एक एंडलेस नाइट जैसा, मतलब एक ऐसी रात जो कभी ख़त्म होने वाली ही नहीं है। On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel। अब जो पोइट हैं वो क्या कह रहे हैं कि अब जो उनका बॉडी है ना, मतलब वो जो शरीर है उसमें कोई भी ऐसी पावर नहीं रही है, वे सिर्फ कैसे हैं, एक धातु के समान, मतलब वो कैसे हैं, एक धातु के समान रह गए हैं कि उनमें कोई भी शक्ति बची ही नहीं है। और वो अपने शरीर पर क्या करे, धारण करे हुए हैं एक ऐसी स्किन, यानी कि उन्होंने क्या कर रखा है, अपनी बॉडी पर एक स्किन पहन रखी है जिसमें से सिर्फ क्या दिखाई देता है, हड्डियां हड्डियां, यानी कि सिर्फ बोन्स ही दिखाई देती हैं। और जो उनकी आंखें हैं उन पर एक ऐसा उन्होंने स्पेक्टेकल, यानी कि एक चश्मा, फ्रेम वाला चश्मा ऐसा लगाया हुआ है जो कि बिल्कुल धुंधला है। विद मेंडेड ग्लास लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन्स, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम। अब और क्या कहते हैं इसमें जो हमारे पोएट हैं कि वो कैसे लग रहे हैं कि कहीं पत्थरों पर जैसे कोई बोतल के टुकड़े पड़े हों, ऐसे वो लग रहे हैं। और इनका जो पूरा जीवन है वो कहाँ बीत जाता है, किसी कोहरे से भरी गंदी बस्ती में गुजर जाता है, और वो किसी भी और जगह के बारे में नहीं जानते। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि इस सबसे अच्छा तो ये होगा कि ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आज फॉगी स्लम, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम। तो जो पोइट हैं वो क्या कहते हैं कि इससे बेहतर तो ये होगा कि जो उनकी जो नक्शे हैं ना उनको क्या कर दिया जाए, गंदे बस्ती के ना बड़े बड़े धब्बों के साथ भर दिया जाए। मतलब कि उनके लिए तो कोई जो और मैप है वो मायने नहीं रखते, तो उनका जो मैप है वो कैसा हो जाना चाहिए, गंदी बस्ती के बड़े बड़े धब्बों के समान हो जाना चाहिए।
अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज। अब जो पोएट हैं वो क्या कहते हैं कि जो पोएट है ना वो ये जो उन्होंने लाइंस यूज़ की हैं वो किसके लिए यूज़ की हैं कि जो स्कूल के गवर्नर हैं या इंस्पेक्टर हैं या कोई भी बंदा जो वहाँ पर आके देखता है वो उन्हें कहना चाहता है कि दीज मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लीव्स लाइक कैटाकोम्स। वो कहना चाहता है कि संसार के नक्शे जो है ना इन गरीब बच्चों के लिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं। कब तक अर्थ नहीं रखते हैं? जब तक उन्हें इन गंदी बस्ती से बाहर निकाला नहीं जाएगा। break open till they break the town and show the children to green fields and make their world। और क्या कहते हैं जो पोएट हैं वो कहते हैं कि संसार का जो कोई भी नक्शा है ना वो सारे नक्शे ही उनके लिए बेकार हैं। क्यों ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी है वो तो क्या है, स्लम में ही गुजर रही है और कोहरे से ढकी हुई है। तो जो कवि हैं वो क्या कहते हैं, मतलब कि जो पोएट है हमारे वो क्या कहते हैं कि जो गवर्नर है या इंस्पेक्टर है या जो भी दर्शक है वहाँ आकर उन्हें देखता है तो वो क्या कर दे, इन ये जो विंडोज़ थी जो उनके लिए क्या है धुंधली, यानी कि जहाँ से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें क्या कर देना चाहिए, उन विंडोज़ को तोड़ देना चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए, इन बच्चों को नगर से बाहर ले जाना चाहिए जहाँ पे वो क्या देखेंगे, हरे हरे खेतों को देख सकेंगे और नीले आकाश के नीचे सुनहरी रेत पर खेल सकेंगे। और इस तरह से वो क्या कर पाएंगे, अपने जो चिंताएं हैं और जो दुख हैं वो उन्हें दूर कर पाएंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको भी अच्छे ढंग से कर लेंगे। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टोंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। अब जो पोएट हैं वो क्या कहते हैं कि जो पुस्तकों के सफ़ेद पन्ने हैं ना और पेड़ों के जो हरे भरे पत्ते हैं जैसे उनका विकास होता है ना तो उसी तरह से हम जो है इन बच्चों का विकास भी कर सकते हैं। और पोएट कहते हैं कि जो संसार है या इतिहास है वो उन बच्चों को होता है जो क्या कर सकते हैं, किसी सूर्य के नीचे यानी कि किसी भी चीज़ का आनंद पूरे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि पूरा जो भी लाइफ का मज़ा है ना उनकी वो एक खुले आसमान के नीचे या सन के नीचे वो प्राप्त कर लें। तो ये आपकी पोएम की समरी थी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।